Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी आज की जो स्टोरी मुझे सेंड की है ये है जी अरीशा ने, और अरीशा ने सेंड की है जी दिल्ली से। और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं हमारे चैनल की और बताती हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। और ये वीडियो देखने के बाद वो मुझे अपनी स्टोरी सेंड कर रही हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें हर तरह की नेमत से माला-माल किया और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में आई परेशानी हल हो गई। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। मेरी स्टोरी ये है कि आपी मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मॉडर्निज़्म हमारी फैमिली में पाया जाता है। नमाज़, रोज़ा या फिर कुरान पाक खोलना ये तो बहुत दूर की बात थी। हमारे यहाँ तो इस्लाम का सिर्फ़ कलमा पढ़ना याद था, बाकी तो कोई चीज़ नहीं याद थी। बहुत ज़्यादा मॉडर्निज़्म थी, हर तरह का फ़ैशन, हर तरह की न्यू ट्रेंड हम फ़ॉलो करते थे। हर तरह की आपी हमें नॉलेज थी, लेकिन नहीं नॉलेज थी तो इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट जब कोई त्योहार आते तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे फ़ैशन के लिए होते, अदरवाइज़ हमें तो उस त्योहार का पता ही नहीं होता था कि ईद क्यों होती है और छोटी ईद, बड़ी ईद का क्या मकसद है। इतनी ज़्यादा मॉडर्न लाइफ़ जी रहे थे कि कुछ भी नहीं पता था कि हमने आगे चल के क्या जवाब देना है अल्लाह ताला को। लेकिन बस ईमान की ताकत से खाली थे, ये बस अल्लाह का करम होता है कोई वो जब किसको किस तरह वो नेमत अता कर दे। अभी मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी गुज़र रही थी। स्टडी कंप्लीट करने के बाद अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छे रिश्ते से भी मुझे माला-माल कर दिया। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे थे। बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मेरे नाज़-नख़रे बहुत ज़्यादा उठाया करते थे। मैं अपने इन नाज़-नख़रों के चक्कर में तो कभी इबादत की तरफ सोचा भी नहीं था। इबादत से बहुत दूर थी और पता भी नहीं था, और ऐसी-ऐसी बातें कर दिया करती थी जिनकी समझ भी नहीं थी। और समझ जब आई तो अल्लाह ताला ने उन सब चीज़ों को मेरे दिल में डाल दिया। आप ही मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा ख़्याल करने वाले थे, एहसास वाले थे और बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट मेरी सास और मेरे फैमिली मेंबर्स भी बहुत अच्छे थे और इनका लाइफ़स्टाइल थोड़ा चेंज था। ये लोग बहुत ज़्यादा इस्लाम को फ़ॉलो करते थे और हर तरह से इबादत और हर चीज़ को अच्छे तरीके से ये उस चीज़ को स्पेंड भी करते थे। आने वाले त्योहार हो या आने वाला कोई भी ओकेज़न हो, बहुत ही धूम-धाम से मनाते थे और साथ ही साथ उसकी अहमियत को भी उजागर करते थे। लेकिन अभी मुझे तो इन चीज़ों की कुछ भी समझ नहीं थी। मेरे लिए तो बस एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना होता था। और मेरे हस्बैंड भी इतनी नमाज़ वग़ैरह नहीं पढ़ते थे, इसलिए मुझे किसी भी प्रेशर का सामना नहीं था। सास अपने काम से काम रखती थी और कभी भी मुझ पे इम्पोज़ नहीं करती थी कि मैं भी नमाज़ पढ़ूँ। वो अपनी लाइफ़ में मगन थी और मैं अपनी लाइफ़ में। मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी गुज़र रही थी। 3 साल हो गए थे तो अब भी मुझे औलाद भी नहीं थी, बेबी भी कोई नहीं था और मैं अपने हस्बैंड के साथ मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही थी। हम लोग लंदन चले गए और लंदन जाने के बाद आप ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। वजह ये हुई कि मेरे हस्बैंड अपने काम में बिज़ी थे और ज़्यादातर यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और सारे घर के फैमिली मेंबर जॉब करते हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी। और जॉब का प्रेशर इतना ज़्यादा था और इतना ज़्यादा बर्डन मुझ पर आ गया था कि मुझसे तो टॉलरेट नहीं किया जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों से डेस्परेट हो गई और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं जॉब करूँ। लेकिन यहाँ पे रहने के लिए और यहाँ का लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए हर किसी को कमाना पड़ता है और घर में बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन मेरी तबीयत ऐसी नहीं थी कि मैं जॉब कर सकती, इसलिए आप ही मैंने जॉब क्विट कर दी और घर में रहना ही बेहतर समझा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी जिसकी वज़ह से सारा दिन सो-सो के गुज़ारती थी। अपना टाइम गुज़ारना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। मैं अक्सर और बेशतर यही सोचती थी कि दोबारा से मैं जॉब जॉइन कर लेती हूँ और अपने आप को मसरूफ़ करती हूँ। कभी जॉब, कभी ही जॉब कर लेना और कभी जॉब छोड़ देना। मेरा यही ही सिस्टम चल रहा था। 2 से 3 महीने जॉब करती और फिर छोड़ देती। इस तरह अभी ना मुझे अपनी समझ आ रही थी और ना ही मुझसे स्ट्रेस मैनेज हो रहा था। क्योंकि हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा अपनी जॉब में बिज़ी थे और अपने आप को और अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने में लगे हुए थे। और सास भी मेरी बहुत ज़्यादा अपनी ही लाइफ़ में मगन रहती थी, इसलिए मैं यहाँ पे बोर हो जाती थी और बहुत ज़्यादा बोरियत होने की वज़ह से ही मैं जॉब कर लिया करती थी।
अभी मैं अब जॉब में जाने लग गई और प्रॉपर मैंने जॉब करने के बारे में सोचा, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था, लेकिन मैं मैनेज कर रही थी। इस मैनेज करने में मुझे अपनी सेहत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब करनी पड़ी, क्योंकि मैं जब सुबह जॉब पे जाने के लिए जल्दी उठती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस रहता था और सारी रात इसी स्ट्रेस से नींद नहीं आती थी कि पता नहीं सुबह जाग खुलेगी या नहीं खुलेगी। इन्हीं बातों में मेरी ज़िंदगी गुज़रती जा रही थी और 1 और साल गुज़र चुका था। 4 साल हो चुके थे और मुझे अभी तक बेबी नहीं हुआ था और मैंने कभी भी इस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं था कि मुझे बेबी के लिए किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। मैं तो बस इसी बात में थी कि होना होगा तो हो जाएगा। मुझे तो इन चीज़ों की परवाह भी नहीं थी, ना ही किसी किस्म का कोई प्रेशर था और मैंने कभी इस तरफ तवज्जो भी नहीं की। अब आप ही इस स्ट्रेस को मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, इसलिए इस बार फिर मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया और घर आ गई। घर बैठ गई। मेरी सास ने मुझे यही कहा कि तुम क्यों नहीं कोई बेबी प्लान करती है? तुम अब मसरूफ़ हो जाओगी और तुम्हें अपनी ज़िंदगी काटना भी आसान हो जाएगा। मैंने यही सोचा कि क्यों ना मैं डॉक्टर को जाके मिलती हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास गई, पहले यहाँ पे अपॉइंटमेंट ली और उसके बाद डॉक्टर से मिलने का जब टाइम आया, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि आप भी आ जाएँ। लेकिन ये अपने काम की मसरूफ़ियत की वज़ह से नहीं आ सके और मुझे कहा कि तुम खुद ही चली जाओ। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि इन्हें आना चाहिए था। मैं यही बात सोच रही थी कि मेरा नंबर आ गया। मैं जब डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे थ्रू आउट चेक किया। जितना आज पॉसिबल था वो सारा चेकअप हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए और कहा कि आपके टेस्ट आने के बाद मैं आपको गाइड करूँगी कि आपने आगे क्या ट्रीटमेंट लेना है और किस तरीके से आप आगे कंसीव कर सकेंगी। क्योंकि अभी मेरी रिपोर्ट्स नहीं आई थी, 2 घंटे के बाद आनी थी, इसलिए मैं यहीं पे वेट कर रही थी और जैसे ही मेरी रिपोर्ट्स आ गई, उसके बाद डॉक्टर के पास जब मैं दोबारा गई, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि मेरी यूट्रस में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वज़ह से शायद मैं माँ नहीं बन सकती। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। जब उसका करम हो तो कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। ये डॉक्टर भी इंडिया से थीं और बहुत अच्छा गाइड कर रही थीं और इन्होंने जब मुझे ये बात बताई, तो मेरी तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या हो गया? मैं इस प्रॉब्लम में कैसे आ गई? क्योंकि मैंने तो कभी भी इस चीज़ के बारे में ना सुना था, ना सोचा था और ना ही मुझे पता था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और बहुत ज़्यादा मैं घबराने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा फेंट भी हो गई। डॉक्टर ने मुझे मेरी रिपोर्ट्स दी, मैं बाहर आई और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। मैं खुद यहाँ पे ड्राइव करती थी, मुझसे गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये क्या हो गया है? क्यों ना मैं किसी और डॉक्टर को दिखाऊँ, पता नहीं शायद इन्हें समझ नहीं आई कि क्या वजह है। इसलिए मैंने अभी ये बात किसी से नहीं की और 2 दिन गुज़रने के बाद मैंने एक और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और उसे जाके अपना चेकअप करवाया। अब की बार भी यही बात डॉक्टर ने मुझे कही कि आपकी यूट्रस में ये कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाएँगी और आप कभी माँ नहीं बन पाएँगी। मैं तो दोबारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और परेशानी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत मुश्किल से मैं घर आई और इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि मैं आके लेट गई और लेट के जब मैं सो गई, तो मेरे हस्बैंड आए और मेरे पास बैठे हुए थे। वो खाना खा चुके थे और उन्होंने मुझे कहा कि काफ़ी ही गहरी नींद सो रही थी। उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें कभी भी इतनी गहरी नींद में सोए हुए नहीं देखा। लगता है आज बहुत ही ज़्यादा तुमने कोई काम किया है जिसकी वज़ह से थक गई हो गई। मैंने कहा नहीं, मैंने मेडिसिन ली थी नींद की, क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा खराब थी, इसलिए मैं नींद की दवाई लेकर सो रही थी, मुझे पता नहीं चला आप कब आए। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तुमने डॉक्टर के पास जाना था, तुम गई नहीं, तुमने बताया ही नहीं कुछ अपनी रिपोर्ट के बारे में, क्या कहते हैं डॉक्टर? क्या ट्रीटमेंट चलना है? मुझे कब जाना है तुम्हारे साथ? मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मुझे हर तरह से समझाया कि वो मेरे साथ हैं और मुझे अपनी ज़िंदगी में अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो समझ रहे थे कि शायद उन्हें भी जाना पड़ेगा। मैंने उन्हें कहा नहीं, अभी डॉक्टर से मेरी बात नहीं हो सकी, अभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मुझे कुछ दिनों के बाद की मिली है। मैं इन्हें बात नहीं बता सकती थी कि अगर मैंने इनको बात बताई तो शायद ये मुझसे नाराज़ हो जाएँ या फिर बहुत सारे वसवसे मेरे दिमाग में चल रहे थे, मैं खामोश हो गई। मैंने इनसे कोई बात नहीं की, मैंने कहा छोड़ें, अभी क्या है, अभी कुछ अरसा इसी तरह गुज़रने देते हैं, जब होनी होगी औलाद हो जाएगी। मैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं, आज हम डिनर करके आते हैं, तुम थोड़ा फ्रेश भी हो जाओगी। मैं तैयार हुई और इनके साथ चली गई, लेकिन मेरा स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी लेवल इतना ज़्यादा था कि मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी और खाने के बाद मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। मेरे हस्बैंड समझे कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरे अंदर क्या चीज़ चल रही है।
वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, कहते हैं चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, ठीक हो जाऊँगी। मेरे ख़्याल से वो ये सोच रहे थे कि शायद मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मुझे वॉमिट आ रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो सब कुछ जानती थी। और मैं खामोशी से घर आई और घर आके दोबारा से मैंने नींद की मेडिसिन ली और मैं सो गई। अब अपनी नींद पूरी करने के बाद जब मैं सुबह उठी तो अब मैं इनको ये बात कैसे बताती, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी महीने गुज़रने के बाद मैं एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस का शिकार हो गई थी। इस एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आने लग गए थे और घबराहट देख के मेरे मियाँ भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे। अब इन्होंने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने नॉर्मल बीपी वगैरह और शुगर वगैरह चेक की और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी और कहा कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, आप इन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँ। जब उन्होंने साइकियाट्रिस्ट का कहा तो अब मेरे दिल में जो बात दबी हुई थी और जो छुपी हुई थी, वो मैं कैसे इनको बताती? मैं बहुत ज़्यादा घबराहट में थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरे साथ काउंसलिंग की और मेरी सारी परेशानी को सुना और उन्होंने मुझे कहा कि आप इस बात से क्यों घबराती हैं? अल्लाह ताला देने वाले हैं, उनके हाथों किसी भी चीज़ की कमी नहीं। ये कोई बात है आप अपने हस्बैंड को बताएँ, वो जो होना होगा वो होकर रहेगा। आप अपने दिल में ये बात छुपा के खुद ही स्ट्रेस लिए जा रही हैं और अपनी सेहत खराब करती जा रही हैं। अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, कम से कम आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपकी साँसें चल रही हैं, आपकी सेहत है, आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मुयस्सर हैं, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन लिख के दी और कहा कि आप अपने हस्बैंड से खुद बात करें। मैं ये सारी चीज़ें सुन-सुना के और मेडिसिन लेके घर आ गई। मेडिसिन खाने के बाद 4 से 5 दिन मुझे लगे अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने में। जितना ज़्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहे थे वो थोड़े डाउन हुए, उसके बाद मैंने यही सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड को बताऊँगी और मुझसे बताया है नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारा खालीपन था और इस बात ने मुझे अंदर तक तोड़ के रख दिया था और ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट किए और मुझे अल्ट्रासाउंड भी किया, जिसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरे यूटेरस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे हस्बैंड ने ये बात सुनी तो वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गए और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी वो ही होगा। हम बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, तुम टेंशन ना लो, तुम अपने आप को सही रखो, अल्लाह ताला जो करेंगे बेहतर करेंगे। आज पहली दफ़ा मेरे हस्बैंड ने मेरे सामने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ माँगी। वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उनकी घबराहट देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लग गई थी। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी क्योंकि हम इंसान सब कुछ कर लेते हैं, हर नेमत को एन्जॉय करते हैं, हर तरह से अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि वो खालिक जिसने हमें बनाया है, उससे भी तो हमने शुक्रिया अदा करना है, उसके भी तो आगे हमने सजदे करने हैं, उसके भी तो अहकामात मानने हैं। बस आज वो दिन था कि अपने हस्बैंड को नमाज़ पढ़ते हुए देख के मैं भी उठी और नमाज़ पढ़ने लग गई और अल्लाह ताला से सजदे में जाके दुआ की कि अल्लाह ताला ये सब चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में हो रही हैं, इनको आसानी में बदल दें और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ? मुझे तो नमाज़ भी सही तरीके से नहीं पढ़नी आती थी। इनफैक्ट नमाज़ में पढ़ने वाली दुआएँ भी मुझे नहीं आती थीं। मैं तो बहुत ही नाकाम और बहुत ही नाकारा मुसलमान थी। मैंने यूट्यूब से सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दी और आहिस्ता-आहिस्ता 6 से 7 दिन लगे, मुझे नमाज़ भी आ गई और मैं नमाज़ भी याद कर ली और अब मैं नमाज़ पढ़ने लग गई थी। मैं रो-रो के अल्लाह ताला से यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में आई मुश्किलात को हल कर दें और मुझे साहिब औलाद कर दें। मैं बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार थी जिसकी वज़ह से मुझसे इबादत भी ठीक तरीके से नहीं हो पाती थी। बस जो मुझे आती थी मैं कर लिया करती थी। थोड़ी बहुत अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं और अल्लाह ताला ही शिफ़ा देने वाले हैं। अब मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और हम दोनों मियाँ-बीवी डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर ने हमारा प्रॉपर चेकअप किया तो उन्होंने भी यही बात की कि मुझ में जो प्रॉब्लम है और जो चीज़ें हैं वो सब की सब उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की और कहा कि ये बात कोई इतनी ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप कुछ ट्रीटमेंट्स ले सकती हैं और अपने आप को रिकवर कर सकती हैं। औलाद देना ना देना अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन हम थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे जिस हद तक हम आपकी सर्जरी कर सकते हैं करके इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिल जाएगी। मुझे तो ये बात समझ भी नहीं आ रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने इस सर्जरी से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी वेट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जब हम लोग घर आए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब क्या करना है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम अपने
ये कंट्री में जाएँगे, वहाँ पे बहुत सारे इलाज होते हैं, हम वहाँ पे देखेंगे। या अभी हमें 1 साल रहना था यहाँ पे, उन्होंने कहा अभी हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, कोई भी मेडिसिन नहीं खाएँगे, हम अपनी कंट्री में जाके वहाँ पे इलाज करवाएँगे। वहाँ पे इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा अच्छे इलाज किए जाते हैं। इनफर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है इंडिया में। इसलिए उन्होंने वहाँ से खामोशी से मुझे कहा कि अपना साल गुज़ारो और 1 साल तक हम चलेंगे और अपना ट्रीटमेंट वहाँ से करवा लेंगे। मैं इस अरसे में बहुत ज़्यादा घबराई हुई रही और अल्लाह ताला से रो-रो के यही दुआएँ करती रही कि अल्लाह ताला मुझे साहिब औलाद कर दे। मैं 1 साल के बाद इंडिया आई और इंडिया आके मैंने जब अपना चेकअप वगैरह करवाया और डॉक्टर्स को दिखाया तो उनका भी यही कहना था कि कुछ भी मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से या तो सर्जरी से कुछ बात बन सकती है तो या कुछ और देखा जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर्स हर तरह के ट्रीटमेंट का बताते हैं तो वो बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार होती जा रही थी। बहुत ज़्यादा मुझे शिवरिंग स्टार्ट रहती थी, मेरी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा पेन रहता था और मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी अटैक्स भी आने लग गए थे। अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तुम स्ट्रेस नहीं लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर तरह से तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, तो फिर किस चीज़ की टेंशन है? अल्लाह ताला ने अगर औलाद देनी हुई तो ज़रूर देंगे, वरना हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। ये बात सुन के थोड़ी बहुत मुझे तसल्ली हुई कि मेरे हस्बैंड का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है। 2 से 3 साल गुज़रने के बाद मेरा एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका था और बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था कि मेरे मूड स्विंग होने लगे थे, जिसकी वज़ह से मैं बात-बात पे अपने हस्बैंड के साथ लड़ा करती थी और अपने हस्बैंड को बहुत बुरा-भला कहा करती थी। मेरे हस्बैंड भी इस बात से चिढ़ जाते थे और मेरे साथ लड़ने लग गए थे। अब मेरे हालात और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। मेरी शादी को 9 साल हो चुके थे और मुझे औलाद भी नहीं हुई थी। ऊपर से स्ट्रेस लेवल भी इतना ज़्यादा हाई था। अब तो मैं जितना हो सकता था इस्लाम को जानने की कोशिश करती थी और ख़ास तौर पे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी। स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं सूरह रहमान की थेरेपी लेती थी और बहुत सारे वज़ाइफ़ किया करती थी। आहिस्ता-आहिस्ता जो बातें मुझे नहीं पता थी, वो भी मुझे पता चलने लग गई थी और अल्लाह ताला की कुदरत को मैं समझने लग गई थी। बहुत सारे ऐसे वाक़यात थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी और बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। अब आहिस्ता-आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आने लग गया था। बहुत सारी बातें जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा लड़ा करती थी, परेशान रहती थी, वो मेरे ज़हन से निकलना शुरू हो गई थी और मेरी ज़िंदगी सेहत याबी की तरफ आ रही थी। मेरी हालत भी अच्छी होती जा रही थी और वो सब का सब स्ट्रेस भी दूर होता जा रहा था। ये कमाल था सूरह रहमान का जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐड की थी और अपने माइंड को रिलैक्स किया था। मेरी ज़िंदगी में ये वो चीज़ थी जिसकी कमी थी और अल्लाह ताला ने मुझे इस तरफ लेकर आना था और अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ से गुज़ारना था। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहने के बाद अब पुरसकून होती जा रही थी। अब मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं था। अब मेरा बिलीफ भी स्ट्रॉन्ग हो गया था और मेरा कनेक्शन भी अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अब मैंने अपनी सारी कश्तियाँ अल्लाह ताला के हवाले कर दी थी कि जो होगा वो करेंगे। हर तरह की अल्लाह ताला ने मुझे नेमत अता की हुई थी। इतना अच्छा हस्बैंड दिया था, इतना सपोर्टिव हस्बैंड था, इतना अच्छा घर-बार, इतना अच्छा लाइफ़स्टाइल और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने मुझे अता की थी। लेकिन एक चीज़ की कमी की वजह से मैंने कहाँ से कहाँ का सफ़र किया, ये मैं और मेरे अल्लाह ताला ही जानते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अज़ियत नाक ज़िंदगी में रही। लेकिन जब मुझे समझ आ गई और मेरे समझ के दरवाज़े खुल गए तो मुझे अल्लाह ताला की हर तरह की कुदरत पे रश्क आने लग गया और अल्लाह ताला का मैं और भी ज़्यादा शुक्रगुज़ार बंदा बनने की कोशिश करने लग गई। मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ा करते थे, वो भी नमाज़ पढ़ के मुझे पानी दम करके दिया करते थे। मेरी तबीयत में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आता जा रहा था। मुझे अल्लाह ताला ने इतना अच्छा हस्बैंड अता किया था कि मैं जितना शुक्र करती वो कम था। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरा बॉन्ड वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे दूसरी शादी का ताना नहीं दिया और ना ही मुझे कभी उन्होंने धमकी दी कि वो दूसरी शादी कर लेंगे। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थे, बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल करने वाले और बहुत ज़्यादा मेरा एहसास करने वाले। कमी तो मुझ में ही थी कि मैंने अपने आप को नहीं समझा था और ना ही अपने दीन इस्लाम को समझने की कोशिश की थी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी तो मुझे हर चीज़ और हर बात समझ आ गई, हर पर्दा उठ गया और हर सोच का दरवाज़ा खुल गया। मेरे ज़हन में अल्लाह ताला ने हर तरह के वसवसे और जो ख़्याल थे वो दूर कर दिए। अब मैं एक पॉज़िटिव लाइफ़ जी रही थी। अल्लाह ताला का करम 14 साल के बाद मुझ पर हुआ
और इस दौरान अल्लाह ताला ने मुझे एक प्यारी-सी बेटी से नवाज़ा। थोड़े से ट्रीटमेंट लिए थे जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकला और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बेटी से नवाज़ दिया। ये मेरे रब का करम था और अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ में अकेला नहीं छोड़ा। ये मेरा अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। इस दुःख परेशानी में अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता की और एक चाँद जैसी खूबसूरत बेटी से नवाज़ दिया। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और जो सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ताला ने मुझे अता की ईमान की ताकत थी, जिससे मैं बिल्कुल भी आशना नहीं थी। मैंने अपने आप को इस्लाम में ढालने की कोशिश की, इस्लाम को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और अच्छे तरीके से अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने मुझे इस कोशिश में कामयाबी अता की। मेरी दुआएँ भी कबूल हुई, मेरी ज़िंदगी में आसानी भी रही। अल्लाह ताला ने कि मुझे बहुत प्यारा हस्बैंड और बहुत एहसास करने वाला हस्बैंड दिया था। बस अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दे दी और मुझे वो हर चीज़ जो मेरे माइंड में मौजूद थी वो ख़त्म हो गई और अल्लाह ताला का नूर मेरे पूरे बॉडी में आ गया और हर तरह की सोच में भी चेंजेस आ गए। ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने नूर से मुनव्वर किया और मुझे हिदायत की रोशनी अता की। मुझे अल्लाह ताला का बहुत 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 शुक्रगुज़ार बंदा बनना है और यही कोशिश है कि अल्लाह ताला मुझे आगे भी और ज़्यादा समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह ईमान की रोशनी में रहने दे और अल्लाह ताला मुझ पे करम बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये वो ज़िंदगी होती है जिसका हमें आगे जवाब देना होता है, लेकिन हमें परवाह ही नहीं होती। हम अपने ये जवानी के गरूर में इस कदर दबे होते हैं कि हमें समझ ही नहीं होती। बस मैं तो यही कहूँगी कि जब अल्लाह ताला हिदायत देने पे आते हैं तो कई रास्ते बना देते हैं। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन मुझे मिली जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे ईमान के बारे में बहुत ज़्यादा समझाया और साथ ही साथ उन्होंने मुझे दीन इस्लाम के बहुत सारे अरकान के बारे में भी सारा ये प्रॉपर गाइड किया। ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे अच्छे लोगों से मिलाया और उन्होंने मुझे ज़िंदगी को आसान बनाने में मदद की। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और सबके लिए अल्लाह ताला रहमतें और बरकतें नाज़िल करते रहें। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको ईमान की ताकत से नवाज़ा और अल्लाह ताला ने आपकी मुश्किलात को आसान किया और आपकी ज़िंदगी में आसानी आई और आपकी ख्वाहिशात भी पूरी हुई और सबसे बढ़ के आपको ईमान की ताकत मिली, इसकी हमें भी बहुत खुशी है। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें बेहतर इंसान बनने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।